ये वायन ने सामने छोटे से घर की तरफ इशारा किया। हाँ मेरी जान, अब तुमने अगले साल हमारे बच्चों के साथ यहाँ आने का प्लान बनाया है तो मैंने सोचा उनके लिए घर भी तो होना चाहिए ना। बहुत छोटा घर है। यहाँ पर बड़े घर नहीं मिलते। यहाँ पर सब लोग ऐसे ही छोटे छोटे मकानों में रहते हैं। मैंने आबादी से अलग थलग एक छोटा सा घर लिया है। मैंने बहुत सोचा तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ, फिर मेरे जहन में यही एक चीज़ आई। कैसा लगा? टियंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत प्यारा है। टेहंग ने देखा कि वाइन रोने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। बिल्कुल मेरे जैसा, टेहंग ने शरारत से कहा। आप कब से प्यारे हो गए? प्यारी तो लड़कियां होती हैं। वाइन ने उसकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। हाँ यार, लड़के तो हॉट होते हैं मेरे जैसे, और लड़कियां हॉट भी होती हैं। वो शरारत से आंख दबाकर बोला। टेहंग आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। छोड़े मुझे। मुझे मेरे घर के अंदर जाना है। वो अपना आप छुड़ा कर अपना गुलाबी चेहरा लिए अंदर जाने लगी। सॉरी बेबी, आज तो नहीं छोड़ूंगा। आज आखिर हमारे नए घर में हमारा पहला दिन है। उसने वाइन को अपनी बाहों में उठाते हुए शरारत से कहा। बाकी घर बाद में देख लेना, फिलहाल सिर्फ बेडरूम ही देखो। वो उस पर झुकते हुए बोला और उसे लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सुबह जब वाइन की आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। उसने अपने आप को टेहंग की बाहों में पूरी तरह कैद पाया। शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ टेहंग का हाथ अपने ऊपर से हटाने लगी। टेहंग ने उसे और कस के अपनी बाहों में भरा। टेहंग प्लीज़ छोड़ें, सुबह के 10 बज रहे हैं। कितना वक्त हो चुका है? वो उसकी बाहों से अपना आप छुड़वाते हुए बोली। तुमने क्या करना है इतनी जल्दी उठकर? लेटी रहो ऐसे ही। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। वो उसके बालों में मुंह छुपाते हुए बोला। टेहंग मुझे भूख लगी है। टेहंग को रात वाली टोन में वापस आता देख जल्दी से कहा। न तुम्हारी नींद ख़त्म होती है न तुम्हारी भूख ख़त्म होती है। पहले ये बताओ तुम्हारा खाना जाता कहाँ है? तुम्हें लगता क्यों नहीं? अपनी हालत देखो। कुछ खाया पिया करो। हाँ, ताकि आपकी तरह मोटी हो जाऊं। बाजू देखे हैं आपने अपने? कितने मोटे हैं। लड़की, लोग ऐसी बॉडी लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। 2 साल का कोर्स करके ऐसे मसल्स बनाते हैं। और जिसे तुम मोटापा कह रही हो ना, लड़कियां मरती हैं ऐसी लुक्स पर। टेहंग ने उसे मसल्स की अहमियत समझाना ज़रूरी समझा। पता नहीं कौन सी लड़कियां हैं जो ऐसी लुक्स पर मरती हैं। बहनों, मुझे तो ये रूह दुनिया से अलग ही लगती है। मतलब अरीज बाजी, क्या सोच कर आपने ये करेक्टर लिखा था। लेकिन जो भी वो लड़की बहुत मासूम लिखी है आपने। मतलब तुम नहीं मारती मेरी लुक्स पर? टेहंग ने अपनी नज़रों का रुख सीधा उसकी तरफ किया। हेलो, मुंह धोकर रखें। मुझे आपकी लुक से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस आपके ये डिम्पल्स थोड़े से अच्छे लगते हैं। वाइन ने उसके गाल पर उंगली रखते हुए कहा। थोड़े से? टेहंग ने उसकी नकल उतारी। हाँ बिल्कुल थोड़े से। बाकी आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। चलो जी, कुछ तो अच्छा है। टेहंग ने अपने डिम्पल्स की भरपूर नुमाइश करते हुए कहा और लगे हाथ प्यारी सी गुस्ताखी भी कर डाली। टेहंग आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वायन ने सुर्ख होते चेहरे से कहा। हाँ पता है मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे डिम्पल्स थोड़े से अच्छे हैं। उसने एक आंख दबाते हुए कहा। छोड़े मुझे। मुझे मेरा घर भी देखना है। घर बाद में देखना। पहले दिन में तारे देखो। ये कहते ही उसने दोनों पर कंबल डाला और ये दिन में तारे वाली लाइंस मेरी हैं।
السلام علیکم میرے پیارے سے ریڈرس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہاں جی، تو اس کے آگے کا جو پارٹ ہے، پارٹ ایپیسوڈ 44، وہ ٹک ٹاک پر آلریڈی پوسٹ ہو چکا ہے، تو جنہیں دیکھنا ہے تو وہ وہاں جا کے دیکھ لیں، اور یوٹیوب پہ انشاءاللہ میں جلد سے جلد پوسٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور مجھے کمنٹ کر کے پلیز ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی، آپ کو مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اوکے، اور اگر آپ کو کچھ اچھا نہیں لگے یا کچھ بھی ہو، پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ٹھیک ہے؟ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔